खबरों पर। पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली सेना की टीम में कोल्हान के भी 4 जवान शामिल थे। यह जानकारी अब तक शायद ही किसी को हो। सेवानिवृत्त होकर चारों जवान घर लौटे तो उनका चक्रधरपुर में जोरदार स्वागत किया गया। जवान संजय बिरुली और विजय देवगम चैवासा के और अमरदीप सामंत और रामलाल कोड़ा चक्रधरपुर के रहने वाले हैं। हालांकि जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर ज्यादा कुछ बोलने से मना कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि हमें भारतीय सेना का सिपाही होने पर गर्व है। सेना के हर जवान की इच्छा होती है कि वह युद्ध में दुश्मनों का मुकाबला करे। जवानों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण जवानों का हौसला बुलंद है। बैंक ऑफ इंडिया की चैवासा शाखा में सुफलसाई निवासी मोहम्मद वसीर अंसारी के पॉकेट से कुछ अज्ञात लोगों द्वारा 10,000 रुपए और मोबाइल निकाल लिए जाने का मामला सामने आया है। युवक ने इस मामले की शिकायत सदर थाना में की है। सदर प्रखंड के मस्कम हाथू में बनने वाले पंचायत भवन का शिलान्यास जिला परिषद अध्यक्ष लालमुनि पुर्ति ने किया। पंचायत भवन का निर्माण करीब 17,84,000 रुपए की लागत से होना है। भारत स्काउट एवं गाइड के गाइडर 78 वर्षीय ईभा घोष ने मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय के बच्चों को स्वस्थ रहने का गुर सिखाया। विद्यालय के बच्चे स्वस्थ होने का गुर सीखकर काफी उत्साहित थे। विद्यालय परिसर में ईभा घोष ने स्कूल के बच्चों को जापानी गीत पर लय के साथ स्वस्थ रहने का अभ्यास कराया। बच्चों ने भी जमकर अभ्यास किया। ईभा घोष ने शिक्षकों को विभिन्न तरीके से रस्सी में गांठ बांधने और राष्ट्रीय ध्वज को बांधने के तरीके के बारे में बताया। ईभा घोष का जन्म 1938 में झांसी में हुआ था। लखनऊ में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की। वर्तमान में वह भारत स्काउट एवं गाइड के राज्य प्रशिक्षण समिति के सदस्य हैं। झारखंड ओलंपिक गेम्स का आयोजन 10 से 12 फरवरी को होने जा रहा है। इसके लिए झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से सभी प्रमंडलों में मशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ओलंपिक मशाल आज चैवासा पहुंचा। यहां पश्चिमी सिंहभूम जिला ओलंपिक संघ की ओर से स्वागत किया गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि 3 फरवरी की शाम 4 बजे शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से मशाल रैली निकाली जाएगी। इसमें जिले के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सभी खिलाड़ी के अलावा बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और गणमान्य लोग हिस्सा लेंगे। 2019 जो 10 से 12 फरवरी को रांची कोटवार में होना सुनिश्चित हुआ है, उसी कड़ी में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा पूरे राज्य के सभी प्रमंडलों में टॉर्च रिले या कहें मशाल का रिले का आयोजन किया गया है, जो मशाल सलीट सभी जिलों में क्रमवार चल रही है। और उसी कड़ी में पश्चिमी सिंहभूम जिला ओलंपिक एसोसिएशन को आज वो मशाल प्राप्त होगी। पश्चिमी सिंहभूम जिला ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा कल 4 बजे संध्या स्थानीय पोस्ट ऑफिस चौक से टॉर्च रिले कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के एवं राज्य स्तर के जो खिलाड़ी होंगे वो इस मशाल को लेकर के पूरे शहर का भ्रमण करेंगे। रैली पोस्ट ऑफिस से प्रारंभ होकर के कपड़ा पट्टी, सदर बाजार, बस स्टैंड, रतनलाल पेट्रोल पंप, फुटबॉल मैदान होते हुए पुनः अपने पोस्ट ऑफिस पर पहुंच करके समापन होगा। इस कार्यक्रम में तकरीबन 100 से 150 खिलाड़ी विभिन्न खेल संघों के उपस्थित होंगे, जिनकी स्वीकृति प्रदान हो चुकी है हम सबों को। वो कल 4 बजे पोस्ट ऑफिस चौक पर इस रिले, मशाल रिले, टॉर्च रिले कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और हम सभी ओलंपिक संघ पश्चिमी सिंहभूम के पदाधिकारी सहित खेल प्रेमी और पश्चिमी सिंहभूम जिला के विभिन्न पदाधिकारियों की सहमति भी मिली है, जो इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। देश की आजादी की लड़ाई में सिरिंसिया घाटी में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हुए कोल्हान के वीर सपूतों को
पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और विधायक गीता कोड़ा ने शहीद पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर शहीद स्थल के देवरियों को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। देश की आजादी में कोल्हान के वीर सपूतों का योगदान काफी अहम रहा है। सन 1831-32 में सेरिंगसिया घाटी में पोटो हो, पांडुआ हो ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में अंग्रेजों को काफी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्हीं शहीद जवानों को आज याद किया गया। विधायक गीता कोड़ा ने कहा कि तीर धनुष के साथ जिस तरह से पोटो हो, पांडुआ हो और उनके साथियों ने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया, उससे यह संदेश गया कि यहाँ के लोग जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। यहाँ के लोगों ने धरोहर और संस्कृति के लिए स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। इसलिए सेरिंगसिया की लड़ाई लोगों को एक नई ऊर्जा का प्रदान करता है। यहाँ से लोग एक नई ऊर्जा के साथ निकलते हैं। बावजूद यह क्षेत्र काफी उपेक्षित है। गीता कोड़ा ने कहा कि इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। सरकार फिलहाल शहीद गांव को विकसित करने जा रही है। यह क्षेत्र विकसित होता है तो लोग यहाँ अपने पूर्वजों को जानने के लिए आएंगे। सेरिंगसिया शहीद दिवस ये पूरे कोल्हान वासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। खासकर जिस तरीके से सेरिंगसिया घाटी के वीर शहीद नारा हो, पोटो हो, पंडुआ हो, इन लोगों ने जिस तरीके से अंग्रेजों के साथ लोहा लिया, उनके पास कुछ वैसा हथियार नहीं होते हुए भी सिर्फ तीर धनुष से जल, जंगल, जमीन के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। अपने अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने गांव घर के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। ये एक गौरवशाली इतिहास है कि हमारे लोग किसी भी स्थिति परिस्थिति में जब अपने जल, जंगल, जमीन की बात होती है तो किसी से भी लड़ सकते हैं। तो ये इतिहास हम लोगों के लिए काफी गौरवशाली है और हमें हमेशा यहाँ से एक नई ऊर्जा मिलती है और यहाँ से लोग ऊर्जा लेकर के निकलते हैं और इसलिए ये काफी पवित्र स्थान है, पवित्र स्थल है हम लोगों के लिए। और ये जो जगह है ये काफी उपेक्षित है, इसे और थोड़ा विकसित होना चाहिए क्योंकि सरकार अभी कई शहीदों के गांव को विकसित कर रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। तो हम लोग मांग करते हैं कि ये और विकसित हो ताकि यहाँ दूर दराज से लोग और ज़्यादा आ सके, अपने पूर्वजों के बारे में जानने के लिए, अपने इतिहास के बारे में जानने के लिए और ज़्यादा लोग आए। तो सरकार को ये सुविधा यहाँ देनी चाहिए, इसे और डेवलप करना चाहिए। मधु कोड़ा ने कहा कि कोल्हान में सेरिंगसिया घाटी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है। बावजूद यहाँ के इतिहास को प्रचारित करने का कभी प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की जरूरत है। यह कि खासकर कोल्हान के जो सेरिंगसिया घाटी का जो ऐतिहासिक घटना है, ये हमेशा से यहाँ के इतिहास को लोगों ने कभी भी बाहर प्रचारित करने के लिए ये कभी भी प्रयास नहीं किया। और जो 1857 की बात कर रहे हैं, वास्तव में वह भी एक बहुत बड़े एक इस देश की क्रांति का एक ऐतिहासिक है। लेकिन उससे भी पहले जो 1831-32 में जो यहाँ पर एक क्रांति का बिगुल फूंका गया, जो हमारे कोल्हान वासी जो पारंपरिक तरीके से यहाँ पर उसका विरोध किया, उस इतिहास को कभी भी तरजीह नहीं दिया गया। यही वजह है कि जो लोग आज़ादी की लड़ाई आज से 1831-32 में किया, हम केवल उसको जानते हैं जो लोग प्रचारित हुआ है। 1857 को हम जानते हैं, लेकिन यह भी एक लड़ाई आज़ादी का ही एक पहला लड़ाई था, इस 1831-32 का कोल्हान का सेरिंगसिया घाटी का। तो आज हमें उस सारे लोगों को देखने की जरूरत है। इसको हम लोगों ने प्रयास किया था। ये हम समझते हैं कि 25-30 वर्षों के बाद, हम सब इससे भी ज्यादा, उसके बाद ही यहाँ के लोग इस जगह को ये माना कि यहाँ पर इस जगह पर जो ऐतिहासिक जगह है इसको विकसित किया जाए, डेवलप किया जाए। लोग जमशेदपुर, घाटशिला, रंगामटिया, दूर दूर से लोग हर वर्ष यहाँ पर अपनी श्रद्धा या अर्पित करने के लिए आते हैं यहाँ पर। और इस चीज को आज तक उपेक्षित है। हमने प्रयास किया था 2007-8 में इस जगह को जो थोड़ी बहुत हमने प्रयास किया कि डेवलप करने के लिए, लेकिन ये अभी भी प्रयास करने की आवश्यकता है। चूंकि कोल्हान का एक ऐतिहासिक धरोहर है, यहाँ पर आज सरकार जो सेरिंगसिया घाटी के जो शहीदों हैं उनको सम्मानित करने का या उनको विकसित करने का उस गांव को प्रयास कर रही है, लेकिन इसको उपेक्षित नहीं किया जाए। सेरिंगसिया घाटी ये हमारे पूरे ब्रिटिश काल के समय से एक ऐतिहासिक इसका पहचान रहा है, इसका महत्व रहा है। इस चीज को फिर से स्थापित करने के लिए जरूरत है।
कोल्हान विश्वविद्यालय से सिरिंसिया घाटी और हो जनजाति पर रिसर्च कर रहे स्कॉलर रीनू कुमारी ने कहा कि हो ट्राइब पर रिसर्च करने पर जानकारी मिली कि आजादी की लड़ाई में सिरिंसिया में शहीद हुए वीर सपूतों का अहम योगदान रहा है। पूर्वजों के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ी गई लड़ाई के बारे में उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं लिखा। इस लड़ाई का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, सिर्फ अंग्रेजों का लिखित साक्ष्य है। उन्होंने कहा कि रिसर्च में काफी कुछ यहाँ के इतिहास को सामने लाने का प्रयास करूंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र का इतिहास भविष्य और वर्तमान में कड़ी का काम करता है। मैं सिरिंसिया घाटी पर रिसर्च कर रही हूँ, ये मेरा रिसर्च का विषय है। और जब मैंने हो ट्राइब्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तब मुझे एहसास हुआ कि सिरिंसिया घाटी में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो फिर इसे रिसर्च के सिलसिले में मैं यहाँ पहुँची। अभी मेरा रिसर्च स्टार्टिंग पॉइंट पर ही है और मैं जब डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी मैंने देखा जो हमारे जो पूर्वज थे अपने अधिकार के लिए जो युद्ध लड़े, जो उन्होंने विद्रोह किया इस क्षेत्र पे अंग्रेजों के खिलाफ, इन सब के बारे में उन्होंने अपने से कुछ लिखा नहीं है, उनके पास कुछ लिखित साक्ष्य नहीं है। जो भी अभी हमारे पास मौजूद है वो मौखिक साक्ष्य है और लिखित जो भी साक्ष्य है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लिखी गई ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स है। तो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद इस घाटी की जो घटना थी इसके बारे में हमें विस्तार से पता चला है। तो अभी इन सभी विषयों पर रिसर्च कर रही, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो अभी उजागर होने बाकी हैं और मैं अपने रिसर्च में इन सभी चीज़ों को ढूंढ करके निकालूंगी और यही मेरा रिसर्च का उद्देश्य है। स्थानीय कोऑपरेटिव कॉलेज के इतिहास विभाग के विभाग अध्यक्ष संजय नाथ ने कहा कि अंग्रेजों द्वारा लाए जा रहे विल्किंसन रूल के विरोध में यह लड़ाई लड़ी गई। फोटो हो और उसके साथियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ये एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन जो विल्किंसन रूल लाने का प्रयास कर रहे थे उसके खिलाफ फोटो हो और उनके साथियों ने विद्रोह किया था। वो लोग इसको मान नहीं रहे थे तो उनको दबाने के लिए जो संघर्ष हुआ उसमें फोटो हो और उनके साथियों की शहादत हुई और शहादत दो स्थल पर हुई है। एक आपका शहादत का स्थल जगन्नाथपुर में है जहाँ की फोटो हो, नारा हो और देवी हो को फांसी दी गई और दूसरा जो शहादत स्थल है ये जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ उनके दो और सहयोगियों को ट्रायल किया गया और ट्रायल करने के बाद उनको फांसी की सजा दी गई और दे वेयर पब्लिकली हैंग। और ये जो फोटो हो को जो हैंग किया गया वो कोल्हान में पहली बार किसी को फांसी की सजा दी गई थी और वो बहुत अद्भुत बात थी। लोगों ने कभी फांसी नहीं देखा था। अंग्रेजों के लिए जो डर का भावना होना चाहिए था वो डर की भावना नहीं रही, बल्कि फोटो हो की शहादत जो है सो उनके अंदर आ गया और वो जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन करने लगा। वो एक कहानी के रूप में कोल विद्रोह का कारण बना लोग में। और कोल विद्रोह तो पहले हो चुका था, ये कोल विद्रोह की बात कर रहा हूं। और वो कहानी जो है चूंकि वो जड़ जमा गई इसीलिए दादा ने अपने ये को बोला और बाप ने अपने बेटों को बोला और जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करके वो हम तक आया है और आज हम लोग उसी की खोजबीन कर रहे हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था, कैसे हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये जानना भी जरूरी है कि एक्चुअल स्पॉट कहाँ पर है। तो स्पॉट की खोज कर रहे हैं हम लोग, वो प्रमाणिक इतिहास की खोज कर रहे हैं और सारे को लिंकेज करके इस पूरे कोल्हान जोन का जो इतिहास रहा है उससे जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।